हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टाइम टेबल कैसे प्लान करना है, स्टडी टाइम टेबल। ठीक है, एग्जाम टाइम टेबल तो गवर्नमेंट ने भेज दिया हमको मालूम पड़ गया है। हमारा एग्जाम शुरू होता है 4 मार्च से, राइट। HSC एग्जाम 4 मार्च टू 4 अप्रैल तक का हमको ड्यूरेशन दिया है, राइट। अभी जो हमारे पास जो लिमिटेड टाइम बचे हैं प्रिपरेशन के, उसको कैसे स्मार्टली यूज़ करना चाहिए और कैसे टाइम टेबल प्लान करना चाहिए। बिकॉज सब बच्चों का एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। ठीक है, कॉलेज जाना है, क्लासेस जाना है, ट्रैवल करना है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, सेल्फ स्टडी करेंगे कब, राइट। सो ये सारे एक्सक्यूजेस सबके पास होते हैं, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रैवलिंग नहीं भी है तो भी बच्चों को ऑनलाइन तो अटेंड करना ही होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि टाइम टेबल हम किस तरह से स्मार्टली प्लान इट आउट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है और एग्जाम देना है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं कि किस तरह से आप टाइम निकाल सकते हो और कम टाइम में किस तरह से बहुत ही अच्छा स्टडीज कर सकते हैं, राइट। चलो चेक करते हैं। ओके बच्चों, तो अगर टाइम टेबल प्लान करना है तो हमारे दिन में कितने टाइम होते हैं? हमारे पास होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, तो सभी को लगता है कि 24 आवर्स बहुत कम है हमारे लिए। यस, कम तो लगते ही है बिकॉज हमारे पास एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। बट एनीवेज अगर इसको हम फाइंड आउट करें कि किस तरह से हम यूजफुल कर सकते हैं, चलो चेक करते हैं। सबसे मेजर होता है कि सबको नींद नहीं मिलती है, तो चलो 10 आवर्स हमने दे दिया स्लीप को। ठीक है, आपको सोने के लिए मिल गया 10 आवर्स। फिर उसके बाद में अभी 10 आवर्स तो नहीं होना चाहिए बेसिकली, बिकॉज 10 आवर्स बहुत ही लंबा टाइम है। अभी आपका पढ़ने का टाइम है, तो आपको सिर्फ मिलेंगे 7 आवर्स, राइट। अभी इसमें से जो है 6 आवर्स मोस्टली सबके कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं, राइट। अभी कॉलेज तो एनीवे थोड़े दिन के बाद बंद भी हो जाने वाला है, तो एनीवेज बट फिर भी आपको टाइम टेबल के हिसाब से हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जाम प्रिपरेशन भी होता है, तो दे आर बिजी विद दैट। फिर होता है 3 आवर्स नॉर्मली बच्चों का जाता है क्लासेस, राइट, क्लासेस के लेक्चर अटेंड करने में, राइट। तो यहाँ पे और नॉर्मली कुछ बच्चों का होता है कि भाई हमारा 1 घंटा तो ट्रैवलिंग में भी जाता है, तो चलो ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ट्रैवलिंग में चले गए, तो ट्रैवलिंग में भी हमारा इतना टाइम चला गया, कोई बात नहीं। जब फिर उसके बाद में आता है कि 2 आवर्स, तो बाकी एन्जॉयमेंट भी तो चाहिए, पूरा दिन थोड़ी ना पढ़ना है, तो चलो एन्जॉय भी कर लिया आपने, एन्जॉयमेंट के लिए भी हमने 2 घंटा दे दिया। फिर उसके बाद में जो है से 1 आवर आपको यूज़ होता है, सब खाना वीना खाना है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ उठना बैठना में टाइम जाता है, तो फूड लंच वगैरह के लिए आपके लिए टाइम चला गया। तो बच्चों दैट मीन्स आपका जो टाइम यूज़ हो रहा है होल डे में विद द एन्जॉयमेंट, राइट, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, तो 4 3 7 14 20 आवर्स तो आपके चले गए। ठीक है, और 1 घंटा चाहिए तो यहाँ पे यूज़ कर लो, बट लेकिन 3 आवर्स तो आप सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हो ना स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी, राइट। तो 6 आवर्स तो आपके कहीं नहीं गए। अगर आप प्लान करते हो तो 3 आवर्स तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ करना ही है, करेक्ट। अभी अगर इसमें आपने कहा कि मुझे ये भी टाइम नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, राइट। सो वो नहीं करना है, बिकॉज स्टडी करने के लिए अभी थोड़े ही टाइम है, तो आपको प्लान इट आउट करना है। ठीक है, किस तरह से प्लानिंग करना है वो सारा चेक करते हैं। चलो इसमें भी अगर 3 घंटा आप यूज कर रहे हो, तो बच्चों हम इसको देखेंगे कि किस तरह से सेल्फ स्टडी करना है, बिकॉज कंटिन्यूअसली 3 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, से 40 मिनट्स ईच, मतलब आप कंटिन्यूअसली 40 मिनट्स पढ़ोगे और आप लोगे 5 मिनट्स का ब्रेक। ये कंपलसरी होना चाहिए, बीच में आपको ब्रेक लेना है। लेकिन जब 40 मिनट्स आप पढ़ रहे हो तो याद रखो कि आपको सिंसियरली पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो। बी फोकस्ड। यहाँ पे भी ना क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता मुझे पढ़ना क्या है। आप क्या करो, रैंडमली कोई भी 3 आंसर्स आप पढ़ोगे, 3 क्वेश्चंस आप लर्न करोगे, जो कि 3 मार्क्स का वेटेज होगा। ठीक है, बस इससे ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन 3 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज करो, लिख के प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कितने स्लॉट्स बन जाएंगे 40 मिनट्स के आपके पास फॉर 3 आवर्स के लिए, यू विल मेक इट एज व्हाट 4 स्लॉट्स, बराबर है। सो 40 मिनट्स आप जो है 4 स्लॉट्स बना सकते हो। डिपेंड करता है आपका अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपका टाइमिंग कौन सा मैच होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग, इवनिंग का टाइमिंग, आप ब्रेक करके इस तरह से कर सकते हो। और सब में आपको मैं 5 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है 1.5 आवर्स, दैट मीन्स 3 आवर्स का सेशन कंप्लीट हो गया, जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है।
अगर आप हर बार हर 40 मिनट्स में आप प्रॉमिस करते हो कि आप 3 क्वेश्चंस लर्न करोगे, राइट? सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स, आपने एक दिन में कितने क्वेश्चंस लर्न किए? 3 मार्क्स ईच के। आपने एक दिन में लर्न किए 12 क्वेश्चंस, विच इज अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, 12 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, दैट मीन्स 36 मार्क्स की आपने पढ़ाई कर लिया 1 डे में। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। मैं क्यों बता रही हूँ 12 क्वेश्चंस? बिकॉज अदरवाइज भी आगे प्लानिंग में मैं आपको बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है 12 क्वेश्चंस। अगर डेली आपने फोकस किया, जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, ठीक है, इस तरह से आपने प्लान इट आउट किया कि भाई 3-3 आंसर्स मुझे हर एक स्लॉट में पढ़ना है, ठीक है, तो 12 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप कहोगे 12 क्वेश्चन से थोड़ी ना मेरा पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। कोई बात नहीं, होगा, डेफिनेटली होगा। बिकॉज चलो देखते हैं अभी, अगर जनवरी मंथ में पकड़ती हूँ, ठीक है, जैन 2022 नया साल, तो जैन मंथ में आपके पास आप ले सकते हो 30 डेज, राइट? फेब मंथ में आप ले सकते हो ओनली 20 डेज अप्रॉक्सीमेटली, मैं ले लेती हूँ, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है। इसमें से 8 डेज मैंने ले लिया है ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स एंड ऑल दैट, बिकॉज आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ओरल्स होंगे, है ना, ओरल्स होंगे, असेसमेंट, ये सारे चीज होने वाले हैं, असेसमेंट होंगे, राइट, प्रैक्टिकल्स होंगे। तो कोई बात नहीं, 8 डेज तो हमारे ऐसे चले गए। तो बेसिकली हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है, कितने डेज है प्लानिंग के लिए? तो हमारे पास है 50 डेज फॉर प्लानिंग, ठीक है, स्टडी प्लान करने के लिए, ठीक है। तो 50 डेज का प्लानिंग हमको करना है। ये तो हमको मिल गया नंबर ऑफ डेज। अब पॉइंट ये है कि 50 डेज तो है, लेकिन सब्जेक्ट्स क्या प्रिपेयर करने हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लैंग्वेजेस है तो आप वीक में एक दिन आप फोकस कर सकते हो, एक संडे हाफ डे जो है लैंग्वेजेस के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 50 डेज है। चलो अभी पकड़ लेते हैं PCMB, मतलब ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ये जो इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट है सबके लिए, स्कोर करना अगर मुश्किल हो रहा है, तो ये चारों सब्जेक्ट अगर हम पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 75 चैप्टर्स हैं, राइट? दैट मीन्स 50 डेज 75 चैप्टर्स। तो हाउ टू डू इट? तो डेली स्टूडेंट्स आपको फोकस करना है कि डेली कम से कम 2 चैप्टर्स आपका वाइंड अप होना चाहिए। तो आप जो भी प्लानिंग करेंगे इस तरह से प्लान करो कि डेली आपको कितने चैप्टर्स वाइंड अप करने हैं? 2 चैप्टर्स, राइट? अभी 2 चैप्टर्स कैसे इजीली हो जाएगा? तो यहाँ पे बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि हमारे स्टडी लाइव पे अगर आप जाओगे, स्टडी लाइव पे जो है वेबसाइट पे, वहाँ पे यू कैन जस्ट चेक दी क्वेश्चंस, वहाँ पे अपलोड किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। सो यहाँ पे study.live वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, जिसपे आप चेक कर सकते हो, वो क्वेश्चंस भी आप ले सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मार्केट में वैसे भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों चैप्टर मिला करके ज्यादा से ज्यादा 12 to 15 क्वेश्चंस ही है। तो 2 चैप्टर मिला करके सिर्फ 12 to 50 क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ने हैं, राइट? सो जैसा मैंने बताया कि आपको डेली का आपका टारगेट मैंने क्या बताया, आपको कितना पढ़ना है? 12 क्वेश्चंस, राइट? और ये 12 क्वेश्चंस आपको कवर होता है कितने चैप्टर्स में? 2 चैप्टर्स में आपके कवर हो रहे हैं। वेरी गुड। अगर आपने डेली 2-2 चैप्टर्स आपने कवर भी किया, सो दैट मीन्स से 30 डेज में आपके कवर होते हैं कितने चैप्टर्स? 60 चैप्टर्स, राइट? अगर इसी स्पीड से आप जा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आप कौन से पढ़ रहे हैं? जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम्स, जो रिपीटेड होंगे। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सिलेबस तो अभी चेंज हुआ है, तो पहले के इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? तो जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो ओल्ड सिलेबस के भी अगर क्वेश्चंस आप लेते हो, वो सारे इंपॉर्टेंट है, राइट? वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज कंप्लीटली सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। हाँ, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुए हैं, राइट? सो यहाँ पे 60 चैप्टर्स है, से अगर मैं पकड़ लेती हूँ, से 40 डेज पकड़ लेते हैं, तो 40 डेज में तो आपका आराम से कितने चैप्टर्स हो रहा है? 80 चैप्टर्स, जो कि है भी नहीं उतने। आपको सिर्फ 75 चैप्टर्स पढ़ना है। तो कोई कोई चैप्टर्स अगर लेंदी है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसको 2 दिन भी ले सकते हो, तो आपका तो कवर हो रहा है। तो बच्चों फिर भी हमारे पास बचते हैं 10 डेज। 10 डेज में आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू ओनली सॉल्व क्वेश्चन पेपर।
ये आपको बहुत हेल्प करेगा स्कोर करने के लिए। तो जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो राइट एंड प्रैक्टिस, ये मंत्र हमेशा याद रखना, राइट एंड प्रैक्टिस। जो बच्चे ये कर रहे हैं उनका डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा। जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है बट ये मेथड आप फॉलो करो, आपको डेफिनेटली उसका हेल्प होगा। तो है ना, एकदम इजीली हो गया, राइट। आपके पास 50 डेज का कंप्लीट प्लानिंग मैंने आपको बता दिया है। कम से कम ये शुरू कर दो। क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, इसमें वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां पे उसको चेक कर दिया है, वहां पे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। वो लिंक पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास सब कुछ रेडी है, राइट। तो आपको सिर्फ जो है सॉल्व करना है और लिख के प्रैक्टिस करना है। बच्चों इतना भी अपने आप से प्रॉमिस कर लो ना, तो डेफिनेटली आपका जो है 85% डेफिनेटली मिलेगा। और ये फैक्ट है और बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए ट्राई भी किया है। आप भी अभी ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल ये मत सोचना कि अभी तक मेरा कोई मार्क्स नहीं आया और आई एम नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आजू बाजू में नेबर्स में सब बोल रहे हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग। ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चों के अंदर टैलेंट होता है। आप भी अपना टैलेंट दिखाओ, राइट एंड प्रैक्टिस एंड स्कोर मार्क्स, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेरी वेल इन द एग्जाम। थैंक यू।